अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल और उस पर बेहिसी हमारे हुक्मरानों की, साहिब इक़्तिदार लोगों की। आपने भी देखा होगा कि आजकल इस मौजू पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। इसी तरह आपने वो भी देखी सुनी होंगी बातें, इमरान खान साहब ने भी कुछ अपने एक छोटे मोटे इंटरव्यू में कहा है। इसी तरह अफजल मरवत साहब ने भी कहा है। इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है ये 6 माह से ज़्यादा नहीं निकालेगी। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी बहुत सी वजूहात हैं। चलिए उन पर बात करते हैं। देखें, इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। दहशत गर्दी अपने अरूज पर है। टैक्स कलेक्शन कम से कम होती जा रही है। साहिब इक़्तिदार लोगों के मरात बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, आप देखें ज़रा गौर करें कि पाकिस्तान के कुछ इलाके जात ऐसे हैं, शुमाली इलाका जात, जहाँ पर आपको नॉन कस्टम पेड, नॉन टैक्स पेड गाड़ियों की भरमार मिलेगी। लाखों की तादाद में गाड़ियाँ ऐसी हैं जो टैक्स पे नहीं करती और बरास्ता अफ़गानिस्तान और ईरान वो पाकिस्तान में आती हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में वो आराम से घूम फिर रहे हैं। इसी तरह आप ज़रा गौर करें, अभी जो हमारे मुल्क में दहशत गर्दी का वाक़या हुआ जिसमें चीनी इंजीनियर्स मारे गए हैं, वो कार भी एक नॉन कस्टम पेड थी। वो तोरखम बॉर्डर से आई, मुख्तलिफ जगह से होती हुई वो एक पेट्रोल पंप पर हफ्ता भर 2-3 हफ्ते खड़ी रही और फिर उसके बाद उस कार को यूज़ कर ये धमाका किया गया और वो बेचारे उन लोगों को मार दिया गया। ये क्या चीज़ है? इसी तरह आप देखें, कच्चे के इलाके के अंदर हमारा एक छोटा सा कच्चे का इलाका है, वहाँ पर कुछ डाकू लोगों ने कब्जा किया हुआ है। स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर एक और रियासत उन लोगों ने बनाई हुई है। हमारे जिन लोगों का ये काम है कि अमन को फ़रोग देना है, वो लोग इस चीज़ पर उनकी हिम्मत ही नहीं है, वो उनके अंदर इतना सलाहियत ही नहीं है कि जाकर उनसे वो इलाका बाजियाब करा लिया जाए। ये कच्चे के लोग क्या करते हैं कि जो डाकू लोग हैं कि आसपास लोगों को भी लूटते हैं और उसके अलावा जब फसल कटने का, गंदम कटने का टाइम आता है, वहाँ पर हमारी जो मुक़्तदिर हल्के हैं हमारे जिनका काम है अमन और अमान को बहाल करना, वो जाते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। वहाँ के लोगों की जो गंदम है उनको हड़प करते हैं, अपने हाथ में लेते हैं और फिर उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाते हैं और फिर पूरा साल वो जो कच्चे के जो डाकू हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, लोगों को अगवा करते हैं और उनको तावान लेकर उनको छोड़ा जाता है। ये क्या है? ये हमारे मुल्क के अंदर बुरी हालत है ना। इसी तरह ही जिन लोगों का काम है अमन और अमान का ख्याल रखना, वो पैसे लेके चुप हो जाते हैं, वो काम नहीं करते। ये जो चीनी दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, ये क्या हुआ है? यही तो है ना कि वो गाड़ी वहाँ से चली है। जो लोग ये पैसे लेकर हमारी हुकूमत से पैसे लेकर ड्यूटियाँ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो उन्होंने पैसे लिए हैं और उसके बाद यानी कि सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। नौकरियां करने के बावजूद भी वो इन लोगों से पैसे लेते हैं और उनको फ्री हैंड देते हैं और वो फ्रीली हम हमारे मुल्क में घुसाते हैं और ये धमाके वगैरह करते हैं। ठीक है जी, ये भी चीज़ इस तरह हम देखने वाली है, इसका भी इस चीज़ से गहरा ताल्लुक है। उसके अलावा आप ज़रा और भी गौर करें, हमारे मुल्क में जो है हुक्मरान तबका है, उनके पास पैसे नहीं हैं आवाम के लिए कुछ करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ अपने लिए मराहत पे मराहत वो पास किए जा रहे हैं। चाहे उसमें कोई भी पार्टी शामिल है, चाहे उसमें आपकी PTI शामिल है, चाहे उसमें नून लीग शामिल है, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, कोई भी पार्टी है, वो सारे के सारे लोग इसके अंदर बराबर के शरीक है। जैसे ही उनके बारे में बात की जाती है कि इनको मराहत मिलेंगी, सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह पर बैठ जाते हैं। उसके अलावा सब एक दूसरे पर भाव करते रहते हैं, भोंकते रहते हैं कि ये गलत है, हम सही हैं। हमारी ये जो हुकूमत है, मांगे तांगे की हुकूमत है, ये लोगों से पैसे ले लेकर गुजारा कर रही है, लेकिन अपने लिए मराहत पूरी खींच रही है। हर तरह के पैसे यूज़ किए जा रहे हैं, गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। अब जरा गौर करें कि इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है, उसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 लाख गाड़ियाँ हैं, जो कि आप इमेजिन करें सरकारी गाड़ियाँ हैं जो कि पेट्रोल भी इस्तेमाल करती हैं, उनके ऊपर मेंटेनेंस का खर्चा भी होता है सालाना। कितना खर्चा होता होगा? ये अरबों रुपए का खर्चा है। ये हम फ्री में कर रहे हैं, जबकि रिजल्ट क्या निकला? दूसरी तरफ दहशत गर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है। कराची की सूरत हाल देख लें, हर दूसरा बंदा लूट लिया जाता है और लोगों ने घरों से मोबाइल फ़ोन लेकर निकलना ही छोड़ दिया है। उनको पता है कि हम जैसे मोबाइल फ़ोन लेकर निकलेंगे बाहर, कोई ना कोई हमें लूट लेगा। और अगर यही सूरत हाल रही मुल्क के अंदर, तो ये कहना गलत नहीं है कि अगले 3 से 4 सालों के अंदर हर दूसरा आदमी ये कहेगा कि मैं
डाकुओं से मिल चुका हूँ, वो मुझसे कुछ ना कुछ छीन कर ले जा चुके हैं। कितनी अफरा तफरी फैल गई है। दूसरी तरफ नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं। क्या है ये सब कुछ? ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं जो कि हमारे मुल्क के हुक्मरानी से बिल्कुल ही दूर है, उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है इन चीज़ों से। वो आते हैं अपने, देखें आप अभी भी ज़रा गौर करें, जितनी भी हमारी नई हुकूमतें बैठ की, चाहे सिंध में है, पंजाब में है, बलोचिस्तान में है, के में, इनकी जितनी भी सारे दिन की बातें होती हैं वो एक दूसरे के लिए होती हैं। इन्होंने मैसेज ये कर दिया, वो कर दिया, आवाम का लफ्ज़ भी यूज़ नहीं करते ये लोग। तो मैं कहना ही चाहूँगा यहाँ पर, हमारे जो पूरी दुनिया के अंदर ये हमारे जो मुख्तदिर हल्के हैं, इनकी हालत देख लें। हमारा अभी पासपोर्ट को देख रहा था, हमारा पासपोर्ट की जो रैंकिंग है पूरी दुनिया में नीचे से दूसरे नंबर पर आ गया है। किसी ने मजाकन कहा कि कहा जाता था कि हम नंबर 1 है, हमसे मजाक किया कि हम तो अभी नंबर 2 पर हैं, बस कुछ दिनों के बाद हम फिर से नंबर 1 पर चले जाएंगे। तो यहाँ हमसे सोमालिया बेहतर है, अफगानिस्तान बेहतर है, युगंडा हमसे बेहतर है, ये सारे के सारे मुल्क, मिस्र तक हमसे बेहतर कंडीशन पर है। उनके पासपोर्ट की रैंकिंग अच्छी है, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत बुरी हो चुकी है। खुदारा इन चीज़ों पर गौर करें, देखें और इन लोगों को समझाएं कि भाई ऐसा ना करें, वरना वो दिन दूर नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।